हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया, संधि की परिभाषा और संधि किस तरह से करते हैं और संधि विच्छेद किस तरह से करते हैं, और मैंने संधि के प्रकार भी बताए। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो संधि था, संधि के हमने जो है आप लोगों को 3 प्रकार बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार के संधि बताए थे, जिसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। जो है स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं, आज उन पांचों प्रकार में से हम पहले टॉपिक के बारे में जानेंगे, दीर्घ संधि। ठीक है, किस टॉपिक के बारे में जानेंगे? दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, और दीर्घ संधि की परिभाषा जानेंगे क्या होती है और किस तरह से संधि किया जाता है, और संधि का साथ साथ किस तरह से विच्छेद किया जाता है। एकदम आसान भाषा में, आपने यूट्यूब पर कभी नहीं देखा होगा इसी। ठीक है, तो आज हम इसी प्रकार से बताने वाले हैं आप लोगों को किस तरह से संधि विच्छेद किया जाता है और संधि की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो ये जान लीजिए ज्ञान जो उसमें दिया गया है, जो बताया गया है, वो छूट जाएगा, और आधा ज्ञान लेकर के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरह से किया जाता है। देखिए, स्वर संधि जो होता है आप लोगों का, स्वर संधि पहले जानते हैं कि स्वर संधि यानी कहा जा रहा है, यहाँ पर स्वर संधि की मैंने परिभाषा दिया है कि दो स्वरों के बाद, स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वर है, ठीक है, दो स्वर है, और उस दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, सॉरी, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इतना तो समझ में आया होगा कि दो स्वर संधियों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्वर संधि के आपके जो है 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं स्वर संधि के? 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला आपका है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और उसके बाद आयादी स्वर संधि। इतने होते हैं आपकी। ये जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो है आप लोगों का दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दीर्घ स्वर संधि हमारा देखिए क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी, डिफिनेशन क्या होगा कि जब किसी लघु या दीर्घ, जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है, तो उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ वर्ण संधि कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए, ये हो गया। अब आप समझने योग्य ये बात है कि जो है जब किसी लघु या दीर्घ, ठीक है, सजातीय वर्ण, कौन सा वर्ण? सजातीय वर्ण, ठीक है, का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय, किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है, तो उत्पन्न विकार को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ में आया होगा इतना। अब देखिए, हम जानते हैं कि हमने वर्ड जो पढ़े, स्वर, हमने स्वर हमारे कितने होते हैं आप लोग? 11 स्वर होते हैं, जिसमें से, ठीक है, 11 स्वर होते हैं, 13 होते हैं, लेकिन जो है दो है जो क्या है? अयोग्यवाह है। ठीक है, अंग और क्या है? अयोग्यवाह है। ठीक है, तो ये जो 11 है, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि लघु या दीर्घ सजातीय, ठीक है, तो हमें हमारे पास मिला है कि लघु और दीर्घ सजातीय वर्ण क्या है? सजातीय मतलब यह होता है एक ही जाति के लोग, ठीक है, एक ही जाति के लोग। अब देखिए, अब इन 11 वर्णों में से कौन से एक ही जाति के लोग होते हैं? जैसे देखिए, यहाँ पर ये और ये तो लघु हो गया, और ये क्या हो गया? दीर्घ हो गया। ये लघु हो गया और ये दीर्घ हो गया, ये लघु हो गया और ये दीर्घ हो गया। बाकी इनमें से कोई लघु दीर्घ नहीं है। ठीक है, सब बाकी दीर्घ ही हैं। ठीक, अब हम इसको जो है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, बाकी जो हम इसका तो कोई काम नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लघु और दीर्घ। तो अब देखिए, इन दोनों, ये जो है
अब इसको कैसे कर, जो लघु और दीर्घ का दो सजातीय वर्ण, लघु और दीर्घ, ठीक है। अब हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या लेंगे, अभी हम इसको एक यहाँ पर अलग ही रख, देखिए सबसे पहले हम लिए आ और आ को, ठीक है, आ और आ को, या लघु और दीर्घ स्वर, ठीक है। और आप ये जान लीजिए कि कभी भी जो दो दो स्वर वर्ण होंगे, इन दोनों के मेल से कभी भी बनेगा तो वह दीर्घ ही बनेगा। और दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, जैसा कि पॉइंट ही हमारा है कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। और यह दीर्घ का मतलब ही होता है क्या, बड़ा, ठीक है, क्या होता है, बड़ा। अब इसमें कई स्टेप होते हैं, जैसे देखिए आ प्लस आ, ठीक है, अगर आ प्लस आ, आ प्लस आ, आ प्लस आ, ठीक है, ये जो इसमें इन सभी वर्णों में जो विकार उत्पन्न होगा, इन सभी के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होगा, यह हमेशा क्या आएगा, दीर्घ ही आएगा, बड़ा आ ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, बड़ा आ ही आएगा, ठीक। ये चीज आप लोग समझिए, ठीक। अब देखिए इसी प्रकार से इसमें भी होगा ई प्लस ई, ठीक, ई प्लस ई, ठीक, ई सॉरी ई प्लस ई, ठीक है, ई प्लस ई, इसके मेल से जो भी विकार उत्पन्न होगा यह हमेशा क्या आएगा, दीर्घ ही आएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्या आएगा, दीर्घ ही आएगा, ठीक। अभी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम करेक्ट, एकदम कंफर्म कर देंगे कि किस तरह से होगा ये, ठीक है। ये होगा, अब इसको हम देखते हैं, तो इसको ये हो जाएगा आ उ प्लस उ, ठीक, उ प्लस उ, उ प्लस उ, उसके बाद उ प्लस उ, ठीक, और उ प्लस उ, ठीक है। अब इन सबके मेल से क्या होगा, उत्पन्न जो होगा विकार वह हमेशा दीर्घ ही आएगा, बड़ा उ ही आएगा, ठीक है। तो आई होप इतना पसंद आया आप लोगों को। तो इतना जो आप लोगों को इतना समझ में तो आया होगा, एकदम करेक्ट, एकदम कंफर्म दिमाग में बड़ा बैठ गया होगा कि क्योंकि दीर्घ ही, दीर्घ का मतलब होता ही क्या होता है, बड़ा। हम आप लोगों को यही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि दीर्घ का मतलब होता है क्या, बड़ा होता है, ठीक है। तो अब हम चलिए इसको डिफाइन करते हैं कि कैसे ये जो है सही होगा। ये जो हमने सूत्र लिखा है, इस सूत्र को आप लोग अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये जो सूत्र हमने लिखा है, इस सूत्र के माध्यम से आप जो है इसको समझ सकते हैं। अभी हम आपको एग्जांपल जब देंगे तो इस सूत्र के माध्यम से आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे। जब इसका विच्छेद या किस कब काम आता है, जानते हैं कि यह जब काम आता है जब किसी वर्ड का, किसी शब्द का जो है संधि विच्छेद करते हैं, ये शब्द का तब वहां प्रयोग होता है, ठीक है। जब आप किसी शब्द का विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं, तब इस सूत्र का अति आवश्यक जरूरी पड़ता है, बहुत जरूरी पड़ता है, जिससे हम विच्छेद किसी शब्द का कर सकें, ठीक। अब देखिए सबसे पहले चलिए हम इसको मिटाते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिया महात्मा, क्या लिया, महात्मा, ठीक है, महात्मा, ठीक है, हमने एग्जांपल लिया महात्मा। अब आप लोग, कुछ लोग कहे होंगे कि महात्मा तो बहुत आसान है, हो जाएगा, हो जाए, मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग क्या करिए, आप लोग एक स्टेप के माध्यम से समझिए। यदि आपने इस स्टेप को समझ लिया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। यदि आप लोग दिमाग से पढ़िए, और ये चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं कि बहुत से एंट्रेंस एग्जामों में पूछा जाता है, ये ना कि 11th 12th 9th 10th के लिए है, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, सिविल की परीक्षा में पूछा जाता है, और सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझे रहेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, ठीक है। तो अगर जो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से हो सकता है किसी का और भी भला हो सकता है, आपके सिवा और किसी का और भी भला हो सकता है। तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि महात्मा, ठीक है, हमने लिया महात्मा। अब महात्मा में देखिए
अब हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि ये सूत्र हमारे लिए इसमें उपयोगी है, क्या है, उपयोगी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम अगर जो लिखेंगे महात्मा, तो म प्लस आ को हम बात, जैसे कि हमने कहा था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, जैसा कि मैंने आप लोगों को सूत्र में बताया था पहले, उसी तरह से करिए। ठीक है, अब इसमें से हम आ निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, आ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना, मां। ठीक है, इतना बचा, अब ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए क्या होता है, अब इसमें जो है अगर जो हम अगर जो इसको हम लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब दीर्घ आता है तो अब अगर जो हम इसको ऐसे हम लिख भी सकते हैं, महा प्लस आत्मा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, महात्मा, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, महा प्लस आत्मा। ठीक है, महा प्लस आ, इसमें से हा में से निकला और उसके बाद में आपका आ गया ये आ प्लस आत्मा। ठीक है, ये आ हो गया प्लस मा हो गया। ठीक, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको जब इन दोनों स्वरों को जोड़ेंगे, ठीक है, देखिए महा यानी हा पूरा आधा हलंत, अगर जो हा में से आ निकाला जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, हलंत अगर जो निकाला जाएगा हा में से तो ये इस तरह से आ हो जाएगा, और ये जो आ है तो इसको हमने बाहर किया। ठीक है, और आत्मा इसको हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब अगर जो हम इस आ को हा में मिलाएंगे तो ये बच जाएगा महा और प्लस आ प्लस प्लस मा, ये हमारा बचेगा। ठीक है, अब अगर जो हम इसको जोड़ेंगे तो महा मा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। अब हम करेंगे, ये तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, संधि हुआ बनाने का तरीका। अब हम इसको विच्छेद कैसे करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, विच्छेद कैसे करेंगे, ये सूत्र हमें कब लागू हो रहा है ये देखना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिटा दें, इसको हम मिटा दें। अभी हम ऊपर इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आ प्लस आ। ठीक, आ प्लस आ, फिर आ प्लस आ, और फिर आ प्लस आ। ठीक, बराबर क्या होगा, दीर्घ होगा। ठीक है, क्या होगा, दीर्घ होगा। अब इस सूत्र को हमें विच्छेद करना है। ठीक है, जैसे हमने लिखा महात्मा, महात्मा। ठीक है, महात्मा हमने लिखा। ठीक, अब इसको हमको ऐसे डिफाइन करेंगे, कैसे ये सही होगा सूत्र हमारा। ठीक है, तो इसका देखिए तरीका क्या है, अगर जो हम देखिए इसमें से आ निकाल लें, क्या निकाल लें, आ निकाल लें, तो ये क्या बच जाएगा, म प्लस आत्मा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये म प्लस आ प्लस मा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, इतना तो समझ में आया। जो यहाँ ये टॉपिक है, ये चीज आप ध्यान से समझिएगा। ये स्टेप, इसी स्टेप के बाद हम विच्छेद करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी स्टेप के बाद। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या है, अब हम इसको इस सूत्र के माध्यम से लगाते हैं। ठीक, अब ये जो आ बना है, कैसे हम पता करेंगे बाबू कि ये दीर्घ कैसे बना है, यही रीजन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस सूत्र को लिखा है। ठीक है, कि ये जो आ बना है, बड़ा आ दीर्घ आ बना है, कि कैसे बना है, किस वर्ड, ये जो है किन इसमें से बना है, इससे बना है कि इससे बना है, कि इससे बना है कि इससे बना है, आ प्लस आ से बना है, लघु प्लस लघु से लघु बना है, या आ दीर्घ दीर्घ से बना है, कि दीर्घ और लघु से बना है, दीर्घ आ और सॉरी लघु और दीर्घ से बना, किससे बना है, इन चारों में से किस वर्ड से बना है। ठीक है, ये हम लोग डिफाइन करने वाले हैं ना, तब तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये दीर्घ बनता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बाबू। देखिए अब ये जो है हमारा, अब हम इसको म तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, चलिए। अब ये या तो आ प्लस आ से बना होगा। ठीक, अब या तो यह आ प्लस आ से बना होगा। ठीक है, और प्लस आत्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
आत्मा हो जाएगा और ये मैं हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है, यही चीज हमको डिफाइन करना है। अब हम लिखते हैं, 4 वर्ड लिखते हैं। अब अगर जो हम आ के साथ लिखेंगे ये हो जाएगा मैं, और अगर जो आ के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा मह। ठीक है, अब अगर जो हम लिखेंगे आ के साथ लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, अगर जो हम आ के साथ लिखेंगे तो आत्मा हो जाएगा। ठीक, अब अगर जो हम इसको जो है आ के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा। अब आप डिसाइड कीजिए कि इसमें से किसके साथ लगेगा। अब आप डिसाइड कीजिए कौन सा सही है। ठीक है, अब आप बताएंगे कि कौन सा इसमें से सही है, कौन सा हमारे लिए सही होगा। ठीक है, तो आप महात्मा का यहाँ देखे हैं कि जो है आ प्लस महा प्लस आ प्लस मा, ठीक है, महा प्लस आत्मा होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपका अगर जो महात्मा जो है आप लोगों का तो यही लिखा है, अगर जो हम इसको इस तरह करेंगे तो नहीं होगा हमारा। ठीक है, अगर जो हम इस तरह से करेंगे तब तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा, यानी छोटा आ के साथ नहीं होगा। ठीक है, अब अगर जो हम देखेंगे इस तरह से करेंगे, अगर जो इस तरह से देखेंगे तो ये भी हमारा नहीं होगा, यानी इसके और इसके मेल से हमारा बना है महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा। ठीक है, महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा, यानी यहां ऐसे होगा महा प्लस आत्मा, आत्मा। ठीक है, महा प्लस आत्मा, ठीक है, महात्मा होगा। ठीक, इस तरह से होगा। ठीक, अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं ई प्लस ई के बारे में। ठीक है, आप लोग अगर जो आप लोग अभी हम देखिए इतना आप लोगों को सॉल्व करा दिए, अब हमें पता चला किससे किससे बना है, यानी यहाँ देखिए आ यानी दीर्घ दीर्घ वर्ड से बना है। किससे बना है, दीर्घ और दीर्घ वर्ड से बना, तो दीर्घ ये हमारा दूसरे में है। ठीक है, दूसरे में आ प्लस आ से, आ और प्लस आ से बना है, यानी दीर्घ वर्ड से बना है। तो आप लोगों का ये तो सही हो गया। अब हम जानते हैं ई प्लस ई के बारे में, क्या जानते हैं, तो और ई के बारे में क्या होगा, जैसे मैंने उदाहरण लिया यहाँ पर कपीस, एग्जाम्पल लिया मैंने कपीस। ठीक है, तो कपीस में देखिए क्या होता है कि अगर जो हम कपीस का विच्छेद करेंगे तो यहाँ जो है कपी प्लस ईस होगा। आप लोग तो जानते ही हैं कपीस का कैसे होता है। ठीक है, कपी प्लस ईस होता है। ठीक है, ये तो जानते हैं, बहुत लोग सब लोग जानते हैं लगभग लगभग। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है कि कौन सा बढ़िया से सेटिस्फाई कर रहा है इसमें से, वो हमको ढूंढना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया महात्मा में। ठीक है, महात्मा में किस तरह से वहां लगाया जाता है। अब देखिए कपीस में मैंने ये किया है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, कपी प्लस ईस होगा। ठीक है, अब हमको ढूंढना है कि ये कौन से ई से बना है मिल करके। ठीक है, यहाँ पर कपी, अगर जो पा में से हम ई को निकाल ले तो हमारा का और आधा पा बच जाएगा। क्या बच जाएगा, का और आधा पा बच जाएगा। और अगर हम इसमें से ई निकाल लेंगे, कौन सी ई है, छोटी ई है। ठीक है, छोटी ई है। अगर अब यहाँ पर बड़ी ई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कपीस। अब देखिए अगर जो इन दोनों को हम कभी हम आप लोगों को बताए हैं कि अगर जो इसमें से कोई भी प्रक्रिया होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, हमें दीर्घमी ही आएगा। कभी भी किसी भी स्वर का जो होगा आंसर आएगा वह दीर्घ में होगा, क्योंकि यह कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि का मतलब ये होता है कि उसका आंसर दीर्घ में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के मेल से जो है क्या बना है, यानी ई प्लस और ई, यानी बड़ा ई बड़ी ई बना है, ई प्लस ई से बड़ी ई बना है। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। अब अगर जो हम इसको फिर से अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। तो कब प्लस ई प्लस है यानी बराबर कपीस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कपीस। अब हमको देखना है कि अब हमको तो मालूम हो गया कि ई से बना है। ठीक है, इतना तो मालूम हो गया, लेकिन कैसे हुआ ये भी तो जानो, कैसे लिखा जाता है बाबू। ये चीज बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं इसी तरह से गलत करके चले आते हैं। ठीक है, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल एसएससी का हो गया और अन्य लेवल का हो गया, यानी बहुत सारे लेवल का, गिनती नहीं है बाबू। ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है,
अब देखिए हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए कपीस को यानी हम पा की छोटी ई का या तो छोटी ई के साथ होगा या तो बड़ी ई के साथ होगा, अब या तो बड़ी ई के साथ होगा या तो छोटी ई के साथ होगा, इसके साथ होगा ना, किसी एक के साथ होगा ना, होगा। अब हम इसको जानते हैं किस तरह से होगा। अगर जो हम कपी कपी को लिखेंगे तो हम अगर छोटी ई के साथ लिखेंगे तो इस तरह से कुछ बनेगा, हमारा कपी बनेगा। अगर जो हम जो है यहाँ बड़ी ई के साथ लेंगे तो कभी बनेगा, ठीक है, ये चीज होगा। अगर जो हम बड़ी ई के साथ बनेंगे इस हो जाएगा, अगर जो हम छोटी ई के साथ इस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं किस ई से बना, तो अगर छोटी ई के साथ बना हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देख ही रहे हैं आप, ठीक है। तो छोटी ई का हो गया, तो ये अगर जिसके साथ लगाएंगे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कपी प्लस ईस, ठीक है। यानी हमारा ये जो है क्या है, ये हमारा रॉन्ग है और ये हमारा रॉन्ग है, यानी कपी प्लस ईस बराबर कपीस, ठीक है। छोटी ई और सॉरी 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 एक मिनट सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर ये दोनों से मिलकर के बनेगा, ठीक है, इन दोनों से मिलकर के बनेगा, ठीक। अब देखिए ये किस किस से मिलकर के बनेगा, इससे और इससे मिलकर, ना कि इससे बन के मिलेगा, ठीक है। यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो हमारा इन दोनों के मेल से बनेगा कपीस बनेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि उ प्लस उ में क्या होता है, यानी हम एग्जांपल लिए भानुदय, क्या लिखे, भानुदय, ठीक है। अब देखिए क्या भानु प्लस उदय, आप लोग जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं भानु प्लस उदय होता है, ठीक। अब देखिए अब ये जो है भानु का अगर जो हम विच्छेद करते हैं तो ये इस तरह से होता है, भानु प्लस उदय यानी छोटा ऊ होता है, ठीक है। अब हम पता करते हैं कि किस तरह से। अब अगर जो हम इसमें से कौन सा ऊ लगा है, छोटा ऊ लगा है, और ये क्या है, छोटा ऊ है, तो भा में से का जो हम ऊ छोटा ऊ निकाल लेंगे ऊ, तो हमारा छोटा ऊ बचेगा, ठीक है। अगर जो ना में से हम आधा ऊ निकाल ले तो क्या बचेगा, हमारा भान बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊ लिख दिए, अब इसमें से ऊ इसको लिख दिए, अब उसके बाद में द प्लस यह लिख दिए, ठीक। अब देखिए इन दोनों के मेल से क्या बनता है, हमारा दीर्घ बनता है, दीर्घ वर्ण बनता है, क्या बनता है, दीर्घ वर्ण बनता है। अब यहाँ पर जब हम दीर्घ वर्ण रखें, अब अगर जो हम इसको मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, भानुदय, ठीक है। अब देखिए क्या देखते हैं, अब इसमें से अब हम देखते हैं कि किस किस वर्ड से मिल करके बना है इसमें से, ठीक है। तो भानु प्लस उ प्लस द। अब अगर जो हम छोटे के साथ लिखते हैं, छोटे ऊ के साथ लिखते हैं तो हमारा भा और भानु हो जाएगा। अगर जो हम बड़ा ऊ के साथ लिखते हैं तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। अगर जो हम इसको द को क्या लिखेंगे, बड़ा ऊ के साथ लिखेंगे ये इस तरह से बनेगा, अगर जो हम छोटा ऊ के साथ लिखेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। अर्थात हमारा कौन सा सही है, ठीक है, देखिए कौन सा सही है, कौन सा सही हो रहा है। अगर जो हम इस तरह से लिखेंगे तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, लेकिन अगर जो हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बड़ा ऊ, यानी यहाँ छोटा और ऊ छोटा ऊ से मिल करके बना है, ठीक है, दीर्घ वर्ड बना है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, भानुदय, ठीक है। ये इस तरह से होता है। आई होप यू आप लोगों को दीर्घ संधि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से आपके दिमाग में घुस गया होगा, आपके दिमाग में सही से समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोगों को अगर जो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों तक तुरंत इसको शेयर कीजिए, ठीक है, इसको शेयर कीजिए। और उसके बाद में हम अगले टॉपिक के बारे में लेके आएंगे, यानी गुण संधि के बारे में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब से हमारी हौसला बुलंद होती है, जिससे हम आप लोगों के लिए ऐसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसे वीडियो से लेकर के आते रहते हैं। हर एक टॉपिक है, आपको ऐसा वीडियो बहुत ही मुश्किल से मिल जाएगा जो आपको YouTube पे इस तरह से बताने के लिए, ठीक है। मैं एकदम अंदर की बात इसमें से बताया हूँ, एकदम इसके अंदर के मैथ को मैंने डिफाइन कर दिया है, सॉल्व कर दिया। अब आपके दिमाग में कोई त्रुटि नहीं रह गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।